हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग जो है अच्छे ढंग से क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों की थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि व्हाट्सएप पे देख रहे हैं कि उनकी राइटिंग थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, तो इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि बड़े आराम से अपने घरों में हैं, तो यहाँ पे कोई जल्दी नहीं है। अपने गार्जियन से जो 10 मिनट का समय दे रहे हैं तो 5 मिनट का और समय ले लीजिए ताकि राइटिंग आप लोग की काफ़ी खूबसूरत लगे। और बोर्ड के एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें माने रखता है क्योंकि अच्छे ढंग से जब लिखते हैं तो टीचर का जो एक देखने का नज़रिया होता है वो बदल जाता है, लगता है कि हाँ बच्चा टैलेंटेड है। तो थोड़ी सी गलती वगैरह भी होता है तो टीचर जो है उसको थोड़ा सा अवॉइड कर देता है। तो आज का हम लोग का जो है आज जो है 5th डे है, 5वां दिन। और 5वें दिन में इस सॉल्यूशन चैप्टर का जो पहला हम लोगों का क्वेश्चन होगा या पॉइंट होगा, यह है रिलेटिव lowering of vapor pressure। और दूसरा क्वेश्चन है राउल्ट्स लॉ फॉर solution containing volatile। ये आज का हम लोगों का 2 ही क्वेश्चन है। हो सकता है कि इधर दिखाई ना दे रहा हो, थोड़ा सा लाइट की वजह से चमक रहा होगा। तो ये आज हम लोग जो है 2 क्वेश्चनों को, क्योंकि ये बातें हम इधर लिखेंगे, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हो गया और राउल्ट्स लॉ ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल। तो यहाँ पे एक वर्ड है वोलाटाइल और एक वर्ड है लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले हम जो है इन 2 बातों को क्लियर किया जाए, वोलाटाइल के बारे में समझा जाए। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग जो है पानी को लें, वाटर, आप उसे हीट करें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे के बाद जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, वेपर फॉर्म में उड़ जाता है। यदि हम उसी वाटर में यदि शुगर को मिला दें, चीनी को मिला दें, शरबत बन गया, चाशनी बन गई, और उसको आप हीट करना शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए कि उन दोनों में से कौन वेपोरेट होगा, कौन उड़ेगा। तो आपका रिजल्ट आएगा कि सर वाटर जो है उड़ेगा, तो श्योर है। फिर जो है शुगर जो है नीचे की तरफ बैठ जाएगा और फिर जब जलाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो जो है पूरी तरह से बर्नट हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन बचा रहेगा, वो वेपोराइज नहीं होगा। कुछ अमाउंट हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो अब दोनों की कंडीशन में ज़रा बताइए, या मान लिया जाए कि हमने वाटर ही लिया और वहाँ पे हमने मिट्टी मिला दिया। अब ज़रा हीट करके बताइए कि वाटर तो वेपोराइज हो जाएगा, क्या मिट्टी होगा, सॉइल होगा? तो आपका रिजल्ट आएगा कि आप कहेंगे कि सर वाटर जो है वोलाटाइल है, जबकि सॉइल मिट्टी जो है नॉन वोलाटाइल। तो ये बात तो समझ में आ गई। दूसरी आती है लोअरिंग वेपर प्रेशर। आपने हेनरी लॉ में जो है आपने पढ़ा कि PS या P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। तो वहाँ पे हम उस बात को जो है हम लोग, इसी बात को जो है हम लोग लोअरिंग वेपर प्रेशर कहते हैं, क्योंकि P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, इसको हम लोग लोअरिंग वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। जो कि उसमें एक बात लिखी गई थी कि वह जो है डायरेक्टली जो है मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसमें आपने ये नोट किया था। तो आज हम लोग उसी बात को जो है फिर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला है हेडिंग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ये क्या है? तो ये बात जो है राउल्ट्स ने 1886 में कहा था कि जो भी हम लोग जो सॉल्यूशंस वगैरह का जो वेपर होता है बहुत से टाइप्स के हो सकते हैं। तो उसमें वोलाटाइल, नाना वोलाटाइल की बात आ रही थी। तो इसमें जो हम लोग की सीधी सी बात है कि जो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट ये जो होता है वो आपने लिखा था चाय भी, मतलब मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि आपके पास जो है 2 कंपोनेंट है, एक हमारा A है, दूसरा B है और तीसरा हमारा सॉल्यूशन है। क्योंकि ये हमारा सैल्यूट है, ये हमारा सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है।
तो इसके मोल फ्रैक्शन की बात किया जाए तो चाई ए लिखेंगे, इसकी बात किया जाए तो चाई बी लिखेंगे। तो यहाँ पे चाई बी, यदि हम बात करें कि इसका जो मोल जो है N1 है तो इसका कितना होगा, N2 होगा। तो इस कंडीशन में यदि हम ये कहते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इजकल टू चाई बी, तो इसमें आप एक मान लिया जाए कि क्वेश्चन जो है हमारा ये पहला आ रहा है, बना लिया जाए। तो यहाँ पे जो चाई बी की बात आ रही है तो हमारा जो मोल है वो N1 है। तो जब हम यहाँ पे चाई ए लिखेंगे तो लिखेंगे कि यहाँ पर हमारा N1, क्योंकि टोटल मोल की बात किया जाए तो N1 प्लस N2 की बात है। तो चाई ए की बात करेंगे तो N1 अपान N1 प्लस N2 आएगा। और यदि हम चाई बी की बात करें तो चाई बी इक्वल टू हो जाएगा N2 अपान N1 प्लस N2। तो क्या हम लोग यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू चाई बी की जगह पर जो है हम लोग लिख सकते हैं क्या, N2 अपान N1 प्लस N2। इतना हो सकता है बच्चों। और आपको एक चीज़ यहाँ पे और समझना होगा कि जो हमारा मोल है N1, तो N1 इक्वल टू जो है वेट अपान सबस्टेंस अपान मोलिकुलर मास होता है। यदि मान लिया जाए हम वेट को W1 कर देते हैं और मोलर मास को M1, और N2 के प्लेस पे जो है यहाँ ये W1 माने यहाँ W2, M1 की जगह पर M2, ताकि दोनों डिफरेंस रहे और आपको समझ में आए। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं N2 के प्लेस पर W2 अपान M2 अपान हो गया N1 की जगह पे हमारा जो है W1 अपान M1 प्लस W2 अपान M2। ये हमारा जो है एक इक्वेशन बन के आ रहा है। अब जब मान लिया जाए कि जब हम लोगों ने इस इक्वेशन को बना लिया और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो ये बातें तो दी रहेंगी। यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स आती है कि जो हम अभी जस्ट वोलेटाइल की बात कर रहे थे कि यदि मान लिया जाए कि हमने शुगर मिलाया है तो वह वेपराइज होगा कि नहीं होगा, तो वहाँ पे उसका प्रेशर जो है निगलेबल होगा। तो यदि उसको हम लोग छोड़ भी देते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हम लोग टोटल लिखते हैं क्योंकि कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहेगा कि मतलब क्या करना है। तो इसको यहीं पर रखते हैं और जो कुछ थोड़ी सी ऊपर की बातें हैं उसको पहले हम लोग नोट कर लिया जाए, क्योंकि पता है कि लोअरिंग वेपर प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये बात जो है राउल्ट्स ने कहा है। तो इसको नोट करने से पहले हम लोग कुछ बातों को नोट कर लें ताकि आपका नोट्स अच्छे ढंग से लगे। लिखेंगे कि इन 1886 Mr. Raoult studies many type of vapor pressure of the solution and gave a law, या gave a law कर लीजिए, gave a law is known as called Raoult's law। अब तो ये सारी बातें कर रहा है कि 1886 में जो है राउल्ट्स ने जो है एक बहुत से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को फाइंड आउट किया और उन्होंने एक लॉ दिया। इस बात को नोट कर लीजिएगा और जब हम ये कंप्लीट करेंगे तो उसके नीचे आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन भी ज़रूरी है, तो नोट कर लीजिएगा, इसको लास्ट में लिखिएगा। थोड़ा सा आप लोग जो है मैक्सिमम 10-15 लाइन, या रुकिए हम लिख ही देते हैं। तो अब जो है राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ लॉ, इसमें जो है राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि द relative lowering
vapor pressure, lowering vapor pressure is equal to the mole fraction of a pure solvent is P naught vapor pressure of a solution is PS and solute। अब जो है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, ये बातें जो है आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग का जो है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हुआ। सीधी सी बात है कि हमारा जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वह डायरेक्टली जो है किसके, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि आप कहेंगे कि हमारा ये सॉल्वेंट का, यदि सॉल्यूट का लिखना चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे प्रेशर किसका बन रहा है, ज़्यादा होगा कि, तो सॉल्वेंट की सीधी सी बात है कि सॉल्वेंट जो है लिक्विड फॉर्म में होगा जिसको डिज़ोल्व करता है, ये बात ऑलरेडी जानते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पे हमारी कोशिश है कि जिसका प्रेशर बने, जैसे मान लीजिए हम शुगर ले लें और साल्ट ले लें, उसको हीट करेंगे तो वो क्या करेगा, वेपराइज नहीं होगा, वो प्रेशर नहीं बनाएगा। तो वहाँ पे हमारी बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो यहाँ पे ये हमारी चीज़ है, इसलिए हम लोगों ने सॉल्वेंट को लिया है। क्लियर? तो इस बात को हम यहीं पे पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। दूसरा जो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको लिया जाए। इसमें ये कह रहा है कि राउल्स लॉ ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल, राउल्स लॉ ऑफ solution containing volatile। अब ये कह रहा है कि राउल्स लॉ को हम लोग को अप्लाई करना है, लेकिन जो सॉल्यूशन है वह सॉल्यूशन जो है वोलेटाइल है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप जानते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, इतनी बात तो आप जानते ही हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा जो कंपोनेंट ए है, जैसे कि हमने जस्ट किया था, यहाँ पर ए लिया था और ये बी लिया था, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन था। तो ये हमारा सॉल्यूट का हो गया, ये हमारा सॉल्वेंट का हो गया, यहाँ मोल N1 हो गया, यहाँ मोल N2 हो गया, टोटल मोल N1 प्लस N2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये कह रहा है कि जो लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो हमारा जो है मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि इस कंडीशन में ये कहा जाए कि यदि हम इसकी बात करें, ए की बात करें, तो उसका प्रेशर कितना होगा। तो यदि हम बात करें यहाँ पर पी ए की बात करें, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो है हम ए की बात करते हैं, तो ये भी पता है कि पार्शियल प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा चाई ए, यहाँ पे पी नॉट हो गया, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो। और इसी तरीके से यदि हम पी बी की बात करें तो चाई बी, यहाँ पे हमारा पी नॉट और ये हमारा इक्वेशन 2 हो। ये दो चीज़ें जो है आती हैं। अब यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वह ए के अकॉर्डिंग चल रहा है तो हम ए लिखेंगे, बी के अकॉर्डिंग चल रहा है तो बी लिखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा जाए अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। तो टोटल प्रेशर कितना हुआ, पी ए प्लस पी बी, यानी कि हमारा जो है प्रेशर जो है टोटल हो गया। और आपको पता है कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली जो है मोल फ्रैक्शन के, तो हम लोग जो है अब इसकी जगह पे दोनों को ऐड करके देख सकते हैं। यानी कि हम यहाँ लिख लें पी टी इक्वल टू कितना है, पी ए की वैल्यू है चाई ए पी नॉट बी प्लस चाई बी
पीनार्ड, कुछ गड़बड़ हो गया, पीनार्ड ए है यहाँ पर बी बी। तो ये हमारा पी टी इक्वल टू इतना हो गया। तो इस बेस पर हम लोग जो है एक ग्राफ जो है क्रिएट कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि पी टी इक्वल टू हो गया चाहिए चाहे भी, इसको आप नोट कर लीजिए। और एक ग्राफ जो है इस बेस पे हम बनाते हैं। तो लिखा जाए इफ vapor PA and PB and mole fraction chi A and chi B, then we get a ग्राफ। मान लिया जाए कि हम ये ग्राफ जो है बना रहे हैं ऐसे। अब यहाँ पे हम वेपर प्रेशर की बात कर दें, वेपर प्रेशर जो है, और यहाँ बात कर दें हम लोग मोल फ्रैक्शन की। और आपको पता है कि जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं, यदि हम दोनों को ऐड करते हैं एक सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के, तो दोनों जो है मिलाकर के 1 होता है। तो यदि हम यहाँ पे कंडीशन में हम चाई ए की बात करें, यदि यहाँ 1 लेते हैं तो हमारा चाई बी जो है 0 होगा। और यदि मान लिया जाए हम इस पॉइंट पे और चाई ए की बात करते हैं तो 0, और चाई बी की बात करते हैं तो 1। और पता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वह मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि यदि हमारा जो है वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारा मोल फ्रैक्शन भी तो बढ़ेगा। तो यदि मान लिया जाए हम इस पॉइंट पे लेते हैं, क्योंकि यदि ये इधर जा रहा है तो यदि इधर भी जाएगा। तो यदि हम यहाँ पे लाते हैं कहाँ पर, इस पे, यदि हमारा जो मोल फ्रैक्शन जो है यदि हमारा चाई बी का 0 है तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आई। और यदि मान लिया जाए हम यहाँ पे लाते हैं तो हमारी वैल्यू यहाँ पे आएगी। इसको नोट कर लिया जाए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब इस कंडीशन में मान लिया जाए कि हमारा जो है पीनार्ड बी है और यहाँ पे हो गया। और यदि हमारा ये टोटल प्रेशर आ रहा है पी टी इक्वल टू चाई ए प्लस चाई बी, हो गया बच्चों। इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे हमारा पी ए का है, पी ए, और ये हमारा जो है पी बी हो गया। पी ए इक्वल टू आपको पता है कितना आपने लिखा है, चाई ए और पी नॉट ए, इसको आपने लिखा है चाई बी पी नॉट बी। तो ये इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और इसमें जो है कुछ बातें हैं, इसको नोट कर लिया जाए। अकॉर्डिंग टू this rule, the partial pressure of each component of a solution of two volatile liquids are proportional to their mole fraction. Of the solution in solution। ये बातें हो गई। थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे भी नोट कर लेना चाहिए। लेट पी ए एंड पी बी partial pressure and chi A and
चाहे बी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अब इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये आप लोगों का जो है ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। तो यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप लोग थोड़ा सा क्रिटिकल दिख रहा है, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे जहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो बात समझ में आएगी बच्चों। क्लियर? थोड़ा सा ग्राफ क्लियर नहीं हो पाया, सीधा नहीं बना है थोड़ा सा, तो इसको भी देख लीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जरूर कमेंट्स, क्योंकि आज का 2 ही क्वेश्चन काफ़ी है बच्चों आप लोगों के लिए। फिर हम लोग जो है फिर मिलते हैं कल। थैंक यू बच्चों।